जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को मैं ये बताने जा रही हूँ कि दिवाली यानी दीपावली क्यों मनाई जाने लगी, कैसे मनाई जाने लगी, कब से स्टार्ट हुई, देवी लक्ष्मी जी की पूजा कैसे होने लगी। तो आइए इस मैटर में बात करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो त्योहारों की भूमि कहा जाता है। आप देखते हैं हर वर्ष में हमेशा कोई न कोई त्योहार बना ही रहता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कुल 33 कोटि देवी देवता हैं और ये दीपावली त्योहार ये हमारा खास पर्व है। इसमें देखिए हमेशा दीप क्यों प्रज्वलित की जाती है, क्यों दीपावली मनाई जाती है, क्यों हमेशा हर जगह पर दिए जलाए जाते हैं। ये त्योहार दशहरा के 20 दिन बाद मनाया जाता है और सिर्फ भारत देश में नहीं, हर देशों पर मनाया जाता है। दीपावली की कहानी है जिसमें से क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, इन्हीं तथ्यों को जोड़कर हम 5 तथ्यों की आवश्यकता अनुसार बातें करते हैं। इन 5 समुदायों में से 3 हिंदू समुदाय में है, एक सिख समुदाय में है और एक जैन समुदाय से संबंधित है। तो आइए एक एक करके सबके मैटरों में बात करते हैं। आइए तो पहले ये जाने कि दीपावली कब मनाया जाता है। तो कार्तिक मास के अमावस्या के दिन ये दीपोत्सव मनाया जाता है। तो पहली कहानी ये है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास गए थे और वन भटक रहे थे, 14 वर्षों की वनवास। उसके बाद वहाँ क्या हरण हुआ आप सभी जानते हैं। माता सीता का हरण करके रावण ले गया, उसका परिणाम उसे क्या मिला। तो जब रावण का वध करके प्रभु श्री राम जी अयोध्या नगरी वापस आए, तब सभी को प्रसन्नता आकर, सभी खुश होकर उस दिन प्रभु श्री राम जी के सामने दीप प्रज्वलित किए। पूरे घर घर में खुशियां मनाई गई, दीपक जलाई गई। प्रभु श्री राम जी के आने का हर्ष उल्लास मनाया गया। इसी कारण उस दिन से दीपावली मनाई जाने लगी, दीपोत्सव होने लगा। जब प्रभु श्री राम जी रावण का वध करके अयोध्या नगरी आए, तब कार्तिक मास की अमावस्या को ही वापस आए थे। दूसरी कथा है समुद्र मंथन से। आप सभी को मैं कथा में बताती हूँ समुद्र मंथन की कथा। तो उसमें से जब देवी लक्ष्मी जी निकली थी, तभी उसी अमावस्या, कार्तिक अमावस्या के समय देवी लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का विवाह संपन्न हुआ था। उसी समय से माता लक्ष्मी जी की दीपावली के टाइम पर पूजा की जाती है, क्योंकि हर घर में, सभी के घरों में खुशी का माहौल रहे। तीसरी घटना है प्रभु श्री कृष्ण जी से। द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण जी के पीछे एक नरकासुर था, जो नरकासुर का वो बहुत अत्याचारी था। एक बार 16,000 युवतियों का अपहरण करके बंदी बनाया था। तब प्रभु श्री कृष्ण जी नरकासुर का वध करके उन 16,000 युवतियों को उससे मुक्त कराए थे। वो भी दिन कार्तिक अमावस्या के दिन का ही समय था। उसी समय पर ये सारा कार्य हुआ। इन्हीं 3 चीजों से मिलकर दीपोत्सव मनाया जाता है। और चौथी कहानी है सिख समुदाय से। एक बार की बात है जब मुगल शाह बाबा जी मुंबई के 52,000 लोगों को बंदी बनाकर एक ग्वालियर पर रखा था, वहाँ के किलों पर रखा था। तो उस समय सिखों के 6वें गुरु हरि गोविंद सिंह ने अपनी सूझबूझ हर तरह से अपने अभिमानी से जहांगीर के राजा से मुक्त कराकर उनको अपने कब्जे में ले लिए थे। तभी ही सिख समुदाय के लोग बड़े धूमधाम से दीपोत्सव मनाने लगे। ये लास्ट है जैन धर्म की कथा है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को कार्तिक अमावस्या के रात को ही निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन भगवान महावीर के प्रमुख गणधर गौतम स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए दीप और रोशनी के त्योहार को दीपावली के जैन धर्म के लोग सभी मनाने लगे। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर स्वामी जी
दीपावली के दिन अर्थात कार्तिक अमावस्या के दिन मोक्ष में जाने से पहले आधी रात को अंतिम उपदेश दिए थे, जिसे उत्तराध्यान सूत्र के नाम से जाना जाता है। भगवान महावीर की स्वामी के मोक्ष में जाने के बाद वहां मौजूद लोग जैन धर्मावलंबियों ने दीपक का उजाला करते हुए खुशियां मनाई थी। जैन धर्म के लिए ये त्योहार त्याग और तपस्या से परिपूर्ण है, इसलिए इस दिन जैन धर्मावलंबी महावीर स्वामी जी की पूजा धर्म के अनुसार करते हैं, उनकी त्याग और तपस्या को भी याद करते हैं। सभी जैन धर्म के मंदिरों पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस तरह से इन 5 बिंदुओं को धर्म मानकर दीपावली का दीपोत्सव मनाया जाता है। ये बड़ा शुभ दिन है, शुभ त्योहार है। ये त्योहार हर देश विदेश हर जगह मनाया जाता है और सभी छोटे बच्चे बड़े लोग भी इस खुशियाँ का आनंद लेते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, दीपोत्सव करते हैं और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि हर घर में खुशियाँ बनी रहें। माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी और कुबेर जी की भी पूजा होती है। भगवान गणेश जी बुद्धि के परिपूर्ण भगवान हैं, इसीलिए हम सभी उनके सामने नतमस्तक होकर अपने मस्तक को उनके चरण पर शीश नवाते हैं। और कुबेर जी की पूजन धन के होने के कारण उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है, जैसे कि हमें खुशियों से परिपूर्ण रहना पड़े और मेरे घरों में धनों की परिपूर्ण वर्षा होती रहे। तो ये 5 तथ्यों से जुड़ी हुई दीपोत्सव मनाया जाता है। तो दीपावली के दिन कोई भी कथा हो, उस कथा के अनुसार पूजा करें। दीपक जलाई जाती है एक प्रसन्नता के लिए, खुशियाँ के लिए। और आप सभी जैसे जानते ही हैं कि दीपक जलाने का अर्थ क्या होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कण दिखाई देते हैं जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। दीपक जलता तो है परंतु दूसरों को उजाला भी देता है, प्रकाश देता है। और इसी कारण दीपक को धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म स्वरूप माना गया है। अर्थात दीप ध्यान से शारीरिक एवं मानसिक रोज ऊर्जा का उत्पन्न होना एवं कष्ट हरना, ये सभी दीप उत्सव एवं दीपक जलाने का कर्तव्य एवं धर्म है। अब आप लोग देखते ही हैं कि दीपक जब जलाते हैं तो वहाँ पर अंधेरा रहता है, जब जला देते हैं तो उजाला हो जाता है। दीपक कितना प्रकाश देता है। दीपक का सूर्यास संभवो दीपकः कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार दीपक का जन्म यज्ञ से हुआ था। यज्ञ देवताओं एवं मनुष्यों को संवाद साधने का एक महत्व है। यज्ञ के उत्पत्ति से जन्मे इस दीपक का विशेष महत्व है। और जब आप सभी दीपोत्सव के दिन दीपक जलाते हैं तो मिट्टी से बने हुए जो बनते हैं मिट्टी के, उसी में दीपक जलाएं। चाहे घी का जलाएं चाहे तेल का जलाएं, इससे वो नहीं है, परंतु अगर जलाते हैं तो मिट्टी का बना हुआ दीपक ही जलाएं दिया। तो आप सभी जान ही गए होंगे कि दीपावली कब से क्यों कैसे मनाई गई। तो इसी तरह हमेशा अंदाजा लगाते रहें और दीपोत्सव की खुशियाँ हमेशा मनाते रहें। राधे राधे।